मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी नहीं करते? और क्या पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अब तक आने वाली शिकायत के अजाले के लिए कोई इक़दामात किए गए हैं? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। इसी पर सवाल रखेंगे इस तरह से। सियासत, एहतजाज में मुलव्वस, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, जाली दस्तावेजात, चोरी, धोखाधड़ी और गदागरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर बढ़ती पाबंदियां, क्या कोई हल है? शहजाद साहब, जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीज़े कैंसिल करके उनको वहाँ से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। वहाँ पर आप वहाँ के शहरी नहीं हो सकते, आप वीज़े पे ही हैं वहाँ पे, तो आपका वीज़ा आप कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीज़ें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज़ लगी हुई है, जहाँ पे भी हों, यहाँ पे हों या किसी और जगह पे हों। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो यार लोग यहां से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीजा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। मैं खेलों की हमने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहस तो चलती रहती है, लेकिन अब जो खेल में सियासत है, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के ज़िम्न में हमने एक अरसे से जो कंट्रोवर्सी देखी और उसमें एक देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशन गोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले, वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फ़ाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय हो गई हैं। फ़ाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूँ, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी जी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के,
टीम्स का आना जाना ये करना वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, घाटे ये का कुछ सौदा लोगों किया, की राय है। घाटे और का। ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज़ द वे इट इज़। बस आई एम हैप्पी विद दैट। ओके। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है मेरी जो सोर्सेज हैं वो मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, हाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, अच्छा, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सह मुल्की हाँ, सीरीज। जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी वो बाद में डिसाइड डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फ़ायदा है, एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों देखो, आप सबने वीडियो देखा होगा, इसमें खुद पाकिस्तानी रिपोर्टर ने बताया है कि यूएई ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर रखा है क्योंकि वो वहाँ पर जाके सारे गलत काम करते हैं, जैसे चोरी, भीख मांगना, छीना झपटी, मतलब जो भी बेकार काम होते हैं वो सब वही पाकिस्तानी करते हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर रखा है। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तानियों का जब वीज़ा बैन है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच यूएई में होता है तो पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो कैसे जाएंगे मैच देखने, या बिना फैंस के ही मैच होगा, ये देखते हैं अब क्या फ़ैसला लेती है पीसीबी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट। एंड हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि भारत के लिए कोई भी वीज़ा बैन नहीं है एंड भारत का दोस्त ही है यूएई। चलिए, अगर भारत पाकिस्तान अगर मैच होता है तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होने वाली है क्योंकि वहाँ का कोई भी नहीं जाने वाला एंड ये सवाल फिर दोबारा उछलेगा एंड पाकिस्तान फिर से मजाक बनेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।